हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आइडिया फौज का जो आईपीओ है जिसकी डिमांड बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है, उसमें अप्लाई करने के लिए आज की तारीख में पहला दिन था। और पहले दिन जो उम्मीद थी, मतलब ये तो उम्मीद ही थी कि ये ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। तो ओवर सब्सक्राइब तो ये हो चुका है, मतलब 100% पहले दिन सब्सक्राइब हो जाएगा, ये तो हमें पता ही था, मतलब ऐसी तो उम्मीद थी ही। पर पहले ही दिन ऐसा लगने लगा है कि इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। लगभग इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि इसको बहुत ही जबरदस्त सब्सक्रिप्शन मिल रहा है पहले ही दिन। मतलब जो लोग लकी होंगे, मतलब जिनका लक अच्छा होगा, उनको तो इसका अलॉटमेंट मिलेगा, बाकी को अलॉटमेंट मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। क्योंकि रिटेल पोर्शन ऑलरेडी 10% है और एचएनआई पोर्शन भी 15% ही है, बाकी सारा पोर्शन जो है क्यूआईबीज के पास है। तो अलॉटमेंट मिलना लगभग इम्पॉसिबल नजर आ रहा है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन भी पहले ही दिन से बहुत ही जबरदस्त है। और दोस्तों, आप लोगों में से किन किन लोगों ने पहले ही दिन इस आईपीओ में अप्लाई किया है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आपका भी सवाल होगा कि मैंने इस आईपीओ में अप्लाई किया है या नहीं किया है। तो दोस्तों, मैंने एक लॉट एचएनआई कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया है, जिसके अंदर 4 लाख रुपए वाली एप्लीकेशन लगाई है इस आईपीओ के अंदर पहले ही दिन, और एक लॉट रिटेल कैटेगरी के अंदर लगा दिया है। 2 और लॉट लगाने का मेरा विचार है। अब देखते हैं कि एचएनआई कैटेगरी के अंदर लगाएं या रिटेल कैटेगरी के अंदर लगाएं। वो आखिरी दिन डिसाइड करूंगा या कल की तारीख में मैं डिसाइड करूंगा कि इस आईपीओ में आगे वाले लॉट कैसे अप्लाई करने हैं। और दोस्तों, आप लोगों में से किन किन लोगों ने कितने कितने लॉट लगाए हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, पहले दिन जो आइडिया फौज के आईपीओ को टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है 3.74 गुना, मतलब टोटल ये पहले ही दिन 300% से ऊपर सब्सक्राइब हो चुका है। बहुत ही जबरदस्त सब्सक्रिप्शन है पहले ही दिन। और दोस्तों, क्यूआईबी पोर्शन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने पहले दिन 0.01 गुना सब्सक्राइब किया है। जनरली जो क्यूआईबीज का फिगर्स आते हैं, मतलब जो क्यूआईबी का डेटा आता है, वो तीसरे दिन हमें पूरे सही तरीके से देखने को मिलता है। तो क्यूआईबीज जो है उसका डेटा हमें तीसरे दिन बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है क्यूआईबी पोर्शन भी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब होने वाला है। और उसके अलावा एनआईआई पोर्शन, मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने पहले दिन सब्सक्राइब किया है टोटल 5.16 गुना। बहुत ही जबरदस्त सब्सक्रिप्शन है। फिर दोस्तों, बिग एचएनआईज, मतलब जो 10 लाख रुपए से ऊपर की एप्लीकेशन लगाते हैं, उन्होंने सब्सक्राइब किया है 4.18 गुना। मतलब ऐसे पोर्शन के अंदर भी अलॉटमेंट मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। फिर दोस्तों, स्मॉल एचएनआईज, मतलब जो 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए के बीच में जो एप्लीकेशन लगाते हैं, मतलब जो मैंने आज लॉट लगाए हैं 4 लाख रुपए की जो एप्लीकेशन लगाई है, उसके अंदर हम कैटेगराइज होते हैं। तो वो है टोटल 7.14 गुना सब्सक्राइब हुआ है। इसके अंदर भी अलॉटमेंट मिलना पहले ही दिन से इम्पॉसिबल नजर आ रहा है। क्योंकि अब देखिए, एनआईआई पोर्शन जो रखा गया है 15% का, उसके अंदर बिग एचएनआईज का जो पोर्शन होता है 2/3 मतलब लगभग जो 15% में से 10% तो बिग एचएनआईज का, और पीछे बचे जो 5% है वो स्मॉल एचएनआईज का होगा। तो इतने में तो मिलना थोड़ा इम्पॉसिबल है। और उसके अलावा जो रिटेल पोर्शन, मतलब हम जैसे इन्वेस्टर्स, उन्होंने टोटल सब्सक्राइब किया है 12.70 गुना। मतलब रिटेल पोर्शन सिर्फ 10% का है और इसके अंदर ज़्यादा सब्सक्रिप्शन तो होगा ही। तो 12.70 गुना ये सब्सक्राइब हुआ है रिटेल पोर्शन। इसके अंदर भी इम्पॉसिबल नजर आ रहा है। फिर दोस्तों, एम्प्लॉय पोर्शन, जो मतलब इसके एम्प्लॉयज है, आइडिया फौज के एम्प्लॉयज है, उन्होंने 8.53 गुना सब्सक्राइब किया है। मतलब एम्प्लॉयज के अंदर भी अभी जो मिलना है वो थोड़ा इम्पॉसिबल है, इतने ज्यादा ये सब्सक्राइब हो चुका है। तो टोटल ओवरऑल पहले ही दिन 3.74 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो जो अलॉटमेंट मिलना है वो थोड़ा इम्पॉसिबल ही नजर आ रहा है। तो अब काफी लोग ये सवाल पूछते हैं कि हम अपने अलॉटमेंट के चांसेस कैसे बढ़ाएं, कोई ट्रिक है क्या? तो देखिए दोस्तों, आप ऐसा कर सकते हैं कि जो घर के अलग अलग फैमिली मेंबर्स हैं, मतलब अलग अलग पैन कार्ड से आप डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए। मतलब जिनके पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है घर के फैमिली मेंबर्स में, उनके अलग अलग डीमेट अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई कीजिए। मतलब ऐसा आप ट्राई कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एप्लीकेशन अलग अलग लगेगी। मान लो 4 लोग हैं तो 4 लोगों की अलग अलग एप्लीकेशन लगेगी अलग अलग पैन कार्ड से, तो आपकी 4 एप्लीकेशन हो गई। अब मान लो 4 में से किसी एक का लक काम कर गया तो आपके लॉट अलॉट हो जाएगा। तो इस तरह से आप टेक्निक अपना सकते हैं। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, मतलब घर के अलग अलग फैमिली मेंबर्स का डीमेट अकाउंट खुलवाना है, तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। एंजल वन पर आप बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और देखिए दोस्तों, आपके पास एक ही पैन कार्ड से 2 डीमेट अकाउंट है। मान लो मैं हूं, मेरे पास जीरोधा के अंदर भी डीमेट अकाउंट है, एंजल वन के अंदर भी डीमेट अकाउंट है, अपस्टॉक्स के अंदर भी डीमेट अकाउंट है। तो मैं अगर तीनों से एक एक लॉट अप्लाई करूंगा तो मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपको अगर अप्लाई करना है, मान लो आपको 3 लॉट अप्लाई करने हैं, तो किसी एक ही डीमेट अकाउंट से करने पड़ेंगे। जीरोधा में 3 लॉट अप्लाई करने हैं तो 3 लॉट कर दो, या अपस्टॉक्स के अंदर करने तो अपस्टॉक्स के अंदर कर दो, या एंजल के अंदर कर दो। अगर एक एक करके अप्लाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। कुल मिला के एक पैन कार्ड पर एक ही एप्लीकेशन लगानी है।
भले आप उसके अंदर कितने भी लॉट अप्लाई करो, 1 करो, 13 करो, 14 करो, 15 करो, पर एप्लीकेशन एक ही लगनी चाहिए। अगर एक ही पैन कार्ड से 2 एप्लीकेशन जाएगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपको ज्यादा लॉट अप्लाई करने हैं तो घर के अलग अलग फैमिली मेंबर से करिए, अलग अलग पैन कार्ड से डीमेट अकाउंट खुलवाइए, उसके बाद करिए, तो क्या है कि आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ेंगे। और क्या है कि कभी कभार ज्यादा लॉट अगर हम अप्लाई करते हैं तो उससे भी अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ते हैं। मैंने देखा है, मतलब जनरली नोट किया है, रिटेल कैटेगरी के अंदर कोई 2-3 लॉट 4 लॉट ज्यादा अप्लाई करता है तो उसके 1 लॉट अलॉट हो जाता है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा रहती है। तो समझ में आ गई सारी बात। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि ऐसे अपडेट्स वगैरह जो है सब्सक्रिप्शन ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर, उसके अपडेट्स आपको डेली मिलते रहेंगे। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन है, मतलब एक गैस लगाना है कि जो रिटेल पोर्शन है अभी 12.70 गुना सब्सक्राइब हुआ है, तो आपको क्या लगता है कितने गुना सब्सक्राइब हो सकता है? मेरे हिसाब से अगर देखें तो 3 दिन के अंदर 100 गुना, मतलब 100 टाइम्स ये सब्सक्राइब हो सकता है, ऐसा मेरा अंदाजा है। और ये टोटल जो सब्सक्राइब हुआ है, टोटल भी सब्सक्रिप्शन इसको 100 टाइम्स मिल सकता है, क्योंकि अभी QIBs का सब्सक्रिप्शन आना बाकी है और HNIs वगैरह हैं। रिटेल पोर्शन अभी दूसरे तीसरे दिन बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं, पहले दिन तो बहुत कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है। तो क्या है कि मुझे उम्मीद है कि टोटल जो ये 100 टाइम्स से ज़्यादा सब्सक्राइब हो सकता है, और उसके अलावा रिटेल पोर्शन भी 100 टाइम्स से ज़्यादा सब्सक्राइब हो सकता है। आपको क्या लगता है? सिर्फ गैस करना है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, सही गलत कुछ भी हो सकता है। आप अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आखिरी दिन देखेंगे कि कौन सही होता है। और मैंने आज ही कर दिया है। और दोस्तों इसके अलावा बात करें इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो उसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम में और उछाल देखने को मिला है। सुबह मैंने आपको ग्रे मार्केट का प्रीमियम बताया था 490 रुपए, अभी 530 रुपए पर शेयर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। मतलब ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम देने के लिए काफी तैयार बैठे हैं लोग। तो ये 22 शेयर का लॉट है, 11,660 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। करीब करीब परसेंटेज वाइज 80% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है आज की तारीख में। बहुत ही जबरदस्त चल रहा है इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम। उम्मीद है कि 100% से भी ज्यादा होना चाहिए इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम। फिर दोस्तों कल की तारीख में सायन DLM का IPO भी ओपन होने वाला है। तो क्या इस IPO में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हमें थोड़ा वेट करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, जिस तरह से आइडिया फॉर्ज के IPO को जितना जबरदस्त सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जितनी ज्यादा डिमांड चल रही है, तो उस हिसाब से क्या कि सायन DLM का जो IPO है उसकी थोड़ी सी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड घटी है, क्योंकि जो प्राथमिकता दी जा रही है, जो इंपॉर्टेंस दी जा रही है, वो आइडिया फॉर्ज के IPO को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। मतलब जिसके कारण क्या कि सायन DLM का IPO की ग्रे मार्केट के अंदर थोड़ी सी हल्की सी डिमांड घटी है, ज्यादा नहीं घटी है। तो उसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम पहले जो चल रहा था 100 रुपए से ऊपर का चल रहा था, आज की तारीख में सुबह 100 रुपए के आसपास, अभी 90 to 95 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो 95 × 56 करते हैं तो करीबन 5,320 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। परसेंटेज वाइज 35% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है आज की तारीख में। हालांकि कम नहीं है, पर क्या है कि अभी एक साथ ज्यादा IPOs आएंगे। अभी PKH वेंचर्स का भी आ गया, तो क्या है कि फंड इधर उधर बढ़ जाता है। मतलब फंड तो लोगों के पास लिमिटेड रहता है, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि कोई भी IPO आना चाहिए तो 10-10 दिन के अंदर गैप के अंदर आना चाहिए, एक के बाद एक 10 दिन के बाद फिर दूसरा 10 दिन के बाद, ताकि क्या है कि लोग आराम से अप्लाई कर पाएं। अलॉट नहीं होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आराम से अप्लाई कर पाएंगे और फंड इधर उधर बटेगा नहीं, और जो GMP है वो भी ज्यादा इफेक्टेड नहीं होगी। अब देखो IPOs आएंगे, सबकी डिमांड अच्छी बन रही है, तो थोड़ा थोड़ा इफेक्ट तो पड़ेगा ही। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई ये कंपनी खराब है कि वो कंपनी खराब है, इसका कोई मैटर है ही नहीं। अभी मैटर किसका है कि GMP के अंदर जो डिमांड है वो आइडिया फौज की ज्यादा बन रही है। और बाकी दोस्तों सायन DLM के IPO का रिव्यू वाला वीडियो डाल रखा है, वो चैनल पर जाकर देख लें या सर्च कर लें सायन DLM IPO रिव्यू जयेश खत्री लिखकर YouTube पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो इसके अंदर अगर अप्लाई करना तो अप्लाई करने के लिए अच्छी कंपनी नजर आ रही है, और प्राइस बैंड वाइज PE वाइज भी थोड़ी सही वैल्यूएशन है, महंगी वैल्यूएशन नहीं है। GMP भी ठीक है, 20% से ऊपर की है। अगर आप सेफ्टी के साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो दूसरे और तीसरे दिन के क्या है कि सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट के प्रीमियम देखिए, उसके बाद आप अप्लाई करने का सोच सकते हैं। और बाकी डेली मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, तो हमसे जुड़े रहिए। मैंने आपको कहा कि टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और इसके अंदर भी अप्लाई करने के लिए भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। फिर दोस्तों PKH वेंचर्स का जो IPO है उसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम ओपन हो गया है। ओपन हुआ है सिर्फ नाम का हुआ है, क्योंकि बाकी दोनों IPOs की डिमांड थोड़ी सी ज्यादा है, इसकी डिमांड थोड़ी सी कम है। तो 6 रुपए पर शेयर ही इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। 100 शेयर का लॉट है, 600 रुपए एक लॉट पर फायदा बता रहा है। परसेंटेज वाइज सिर्फ 4% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, जो कि बहुत ज्यादा ही कम है। अब देखिए मैंने आपको कहा भी था कि डिमांड इधर उधर बटनी ही है,
तो इसके कारण इस पर भी हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है, और बाकी आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये थे मेन लाइन आईपीओ के अपडेट्स। अब दोस्तों बात करते हैं एसएमई आईपीओ के अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले जो एसएन स्पेशलिटी का आईपीओ है उसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम 50 रुपए पर शेयर, 1200 शेयर का लॉट है, 60,000 रुपए एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। फिर दोस्तों ग्रीन शेफ अप्लायंसेस 45 रुपए पर शेयर, 1600 शेयर का लॉट है, 72,000 रुपए एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम में इजाफा देखने को मिला है, तो सबसे ज्यादा अभी इस आईपीओ का ही ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है, ग्रीन शेफ अप्लायंसेस का। बाकी मैं एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने की सलाह नहीं दे रहा हूं, सिर्फ आपको ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा हूं। फिर दोस्तों पेंटागन रबर का आईपीओ, उसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम 25 रुपए पर शेयर, 2000 शेयर का लॉट है, 50,000 रुपए एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। इसका भी ग्रे मार्केट का प्रीमियम धीरे धीरे करके बढ़ा है। फिर दोस्तों एक नया आईपीओ है त्रिद्या टेक, उसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम 4 रुपए पर शेयर, 3000 शेयर का लॉट है, 12,000 रुपए एक लॉट पर फायदा बता रहा है। एसएमई आईपीओ वाइज देखें तो थोड़ा कम है ग्रे मार्केट का प्रीमियम। दोस्तों सिनॉप्टिक्स, इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम 18 रुपए पर शेयर, 600 शेयर का लॉट है, 10,800 रुपए एक लॉट पर फायदा बता रहा है। एसएमई आईपीओ वाइज बहुत कम है ग्रे मार्केट का प्रीमियम, मिनिमम 40 से 50,000 रुपए होना चाहिए एसएमई आईपीओ के हिसाब से। तो ये थे सारे आईपीओ के अपडेट्स, मेनलाइन आईपीओ और एसएमई आईपीओ। ऐसे अपडेट्स आपको डेली मिलते रहेंगे, तो इसके लिए क्या करना है, बेल आइकन पर दबा के रखना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि बेल आइकन पर दबाने के बावजूद कभी कभार नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो टेलीग्राम चैनल पर सारे वीडियोस की लिस्ट मिल जाएगी और छोटा मोटा अपडेट्स वहां मिल जाएंगे। और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना ना भूलिएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं, अभी जनरली काफी ऐसी ऐप है जिसके अंदर एसएमई आईपीओ नहीं दिखते हैं, तो जीरोधा, एंजल, अपस्टॉक के साथ आप एसएमई आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बढ़िया है जीरोधा और एंजल। और दोस्तों कल की तारीख में पीकेएच वेंचर्स का जो आईपीओ के रिव्यू का वीडियो और तीनों आईपीओ के कंपैरिजन का वीडियो भी मिल जाएगा। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।